हेलो फ्रेंड्स, बच्चों क्या हाल चाल है। जैसा कि एग्ज़ाम क्लोज़ है और ये मेरा मैपिंग का थर्ड वीडियो है। ठीक है, बेसिकली मैं पीवाईक्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ताकि आप कम से कम पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन देखिए रिपोर्ट रिपीट होते रहते हैं। ठीक है ना। तो आज भी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से, जो कि लगातार 2-3 सालों से रिपीट ही हो रहा है। ठीक है ना। कभी कभी कांग्रेस सेशन पूछ लिया जाता है, कोई ना कोई न्यूक्लियर प्लांट पूछ लिया जाता है, कोई डैम आपसे पूछ लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेडली आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। क्लियर। तो ये पर्पज़ मेरा वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट जो भी आपके पास टाइम है, आप उसको 2x या 1.5x जैसा भी आपको सुटेबल हो, वो आप ऐसे करके आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि यहाँ पे क्या है, एक मैप दिया होगा आपके पास, उसमें आउटलाइनिंग है। ठीक है, मार्क किया गया होगा कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन राइट इट्स करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क नियर इट। ठीक है, तो आपकी मार्किंग दी रही होगी। ठीक है, जैसे ए की मार्किंग दी गई है कि इफ द प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन सेप्टेम्बर 1920। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन कि अगर सितंबर 1920 में कैलकाटा में एक सेशन हुआ था ना, आपको याद होगा 1920 कैलकाटा सेशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखोगे तो पिछले कई सालों में पूछा गया है। ठीक, तो अगर आपको याद होगा लोकेशन कैलकाटा सेशन, ठीक है, तो वो आप तुरंत क्लिक करके निकल जाओगे। ठीक है, और नहीं याद होगा तो आप बिल्कुल भी, आपको अगर फैक्ट्स नहीं याद है तो आप बिल्कुल भी इसे मार्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं अपने मैप में। तो यहाँ पे मार्किंग की गई है, तो कम से कम मार्किंग से इतना तो पता चलता है ये कौन सा रीजन है। देखो, आपको स्टेट्स याद रखने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा बिहार, ये हो गया झारखंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये बांग्लादेश है ना, पोजीशन देख रहे हो बांग्लादेश की। अब इसी के पास आप देखोगे तो ये हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। और कलकत्ता सेशन हुआ था यहाँ पे 1920। जस्ट ए सेकेंड, कलर थोड़ा सा कैप्चर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 1920 में यहाँ पे एक सेशन होता है, कौन सा, कैलकाटा में एक सेशन होता है कांग्रेस का। ठीक है ना। अब ये कौन सा इसको यहाँ का प्रेसिडेंट कौन था, याद करने वाली बात है कि प्रेसिडेंट कौन था। प्रेसिडेंट वॉज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को आप जानते होंगे, साइमन कमीशन से रिलेटेड, जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये पंजाब से बिलोंग करते थे। कहाँ से, पंजाब से बिलोंग करते थे। और ये वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में से भी थे, याद होगा आपको ना, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो उनके उनमें भी ये बिलोंग करते थे। तो ये हमारा कौन सा 1920 कैलकाटा सेशन की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन भी ठीक है, क्या बोल रहा है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको आपको यहाँ पे ये मार्क करना है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे आपका, याद होगा तो ये कहाँ पे है, कहाँ बिलोंग करता है, महाराष्ट्र। ठीक है, तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र को बिलोंग करता है। तो महाराष्ट्र कहाँ पे है हमारा, कौन सा रीजन महाराष्ट्र का है, ये तो आपको याद होगा, ये हो गया गुजरात। ठीक है ना। यूपी के जस्ट नीचे क्या है, एमपी। ठीक है, यहाँ हो गया कर्नाटका। क्लियर। ठीक है ना, इसके जस्ट इन दोनों के बीच में, एमपी और कर्नाटक के बीच में क्या आता है, महाराष्ट्र। ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में तारापुर यहाँ कहीं आसपास है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है ना, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। मैंने एक वीडियो भी पूरा प्रॉपर बना के डाला हुआ है कि कौन से पावर प्लांट्स आपके कहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और का है, अगर आपको तारापुर नहीं याद आ रहा है तो आपको कलपक्कम तो याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे हमारा बिलोंग करता है, हमारा कलपक्कम बिलोंग करता है तमिलनाडु। ठीक है, कलपक्कम इज इन द तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तो हमारा तमिलनाडु कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कलपक्कम हमारा कहाँ पे हो जाएगा, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है ना। ठीक, क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ तो लिख दिया गया हैदराबाद, हो सकता है सिर्फ ये लिख दिया जाए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समझ रहे हो आप इसको हल्के में मत लेना कि चलो हैदराबाद तो लिखा है ये तो मार ही देंगे, है ना। ऐसा नहीं होने वाला। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लिख सकता है। ठीक है, आपको एयरपोर्ट्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे बेंगलुरु का है केम्पेगौड़ा। ठीक है, हमारा आईजीआई है इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल टर्मिनल, कहाँ पे है ये, हमारा ये बिलोंग करता है दिल्ली को। ठीक है, वैसे ही
ये हैदराबाद का है, उसका नाम क्या है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब हैदराबाद किस जगह पड़ता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हैदराबाद कहाँ बिलोंग करता है। आप अगर देखो, अगर आपका मैपिंग क्लियर नहीं होगा, स्टेट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप इसको नहीं मार्क कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप ये मार्क नहीं कर पाओगे कि स्टेट किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है, तो ये आप नहीं कर। पहले क्या था, पूरा का पूरा ये आंध्रा का था, ठीक है ना। पहले पूरा का पूरा कहाँ था, आंध्रा का था। लेकिन अब क्या हो गया, ये तेलंगाना पार्ट बन गया, ठीक है ना। तो हमको पता होना चाहिए तेलंगाना कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है ना। तेलंगाना देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक पोर्शन आपका ये दिया गया है, एक स्टेट आपका ये है, एक स्टेट आपकी ये है। पहले ये सब मिला के क्या था, ये दोनों पोर्शन मिला के क्या हुआ करता था, आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी क्या हो गया ये, अभी ये बिलोंग करता है तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना इज, वेट अ मिनट, सी, दिस इज द तेलंगाना पार्ट, ठीक है ना, यहाँ पे। तो हैदराबाद हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है अब, तेलंगाना को, ठीक है ना। हैदराबाद कहाँ बिलोंग करता है, तेलंगाना पे, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको अपने मैप्स को बेसिकली रिवाइज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप धीरे धीरे आप अपना एक नंबर तो कम से कम गंवा ही दोगे पूरा, ठीक है ना। और एक नंबर जाने का मतलब होता है, ऐसे आप कई क्वेश्चंस एक एक नंबर करके कट करोगे तो आपके 10 15 10 नंबर तो ऐसे ही चले गए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ क्या है, आपके परसेंटेज पे असर पड़ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हैदराबाद हमारा कहाँ है, तेलंगाना, क्लियर है। हैदराबाद हमारा तेलंगाना में, हैदराबाद एयरपोर्ट, दिस इज द तेलंगाना, ठीक है ना। अब याद रखना, दिस इज तेलंगाना और ये क्या है, दिस इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, दिस इज आंध्र प्रदेश, ठीक, क्लियर है। अब ये पूरा एक आप मैपिंग देख लो। कलकत्ता में क्या है हमारा 1920 का सेशन होता है। तारापुर में क्या होता है हमारा, महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा। कलपक्कम हमारा है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हैदराबाद एयरपोर्ट जिसको कहते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो हमारा कहाँ पे है, हैदराबाद को बिलोंग करता है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका एक छोटा सा मैपिंग का क्वेश्चन था, जिसे आप इजीली रिवाइज कर लो। बाकी और भी वीडियोस आते रहेंगे। आपका एसएसटी का पेपर बहुत लास्ट पे पड़ रहा है, सीबीएसई का। सो आप इसको अगर पेपर से पहले बैठोगे, 10 10 मिनट 5 5 मिनट की वीडियोस अगर आप कैरी कर लोगे तो आपका ही भला है, आप ही अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, आप उसको बार बार रिपीटेड देखो, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में मेरे रिपीट करते रहो, ठीक, याद करते रहोगे तो हो जाएगा, क्लियर है, ओके। फिर से देख लो, तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कलपक्कम कहाँ है हमारा, ये तेलंगाना वो तमिलनाडु में है, ठीक है। दूसरा हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, हैदराबाद में बिलोंग करता है। हैदराबाद कहाँ है हमारा, तेलंगाना स्टेट में है, टीएस, ठीक है। एंड कलकत्ता, कलकत्ता में क्या हुआ था, 1920 का सेशन हुआ था। कौन प्रिसाइड कर रहा था इसको, लाला लाजपत राय, ठीक है। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, पंजाब से, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे कांग्रेस के, ठीक है, क्लियर है। साइमन कमीशन में उन्होंने क्या किया था, साइमन गो बैक, तो उसमें उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है और वो इसी में घायल होकर डेथ कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये हो सकता है रिवाइज हो गया हो, मैंने 2 बार 3 बार इसको रिवाइज आपका करा दिया है, ठीक है। होप आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लोगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, मैं वीडियोस लाता रहूँगा आपके लास्ट पेपर तक। मैपिंग की मोस्टली कोशिश करूँगा सारे आपके प्रॉब्लम्स इसमें डाल दूँ, ताकि आपके पास 10 10 मिनट निकाल के अगर आप दिन में 2 3 4 बार भी देख लोगे, आपके मैपिंग के कम से कम कितने क्वेश्चन, देखो यहाँ पे एक एक नंबर के हो गए, देखोगे ना कितने कितने हैं। एक यहाँ पे 1 नंबर का ये है आपका, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 नंबर का आपका बन गया, 3 नंबर का पेपर यहाँ बन गया आपका, ठीक, क्लियर, ठीक है। गुड लक, करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको डिमांड्स हो आपको उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। मैं उस पर वीडियोज़ आपके लिए ले आऊँगा। मैं होप करता हूँ कि मैं आपके लिए सभी चीज़ें ईजी कर सकूँ, आपको रिवाइज करा सकूँ प्रॉपरली, यही मेरा टारगेट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।